हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू 10th इजी स्टडी। आज की इस वीडियो में हम किसी बहुपद के लिए गुणनखंड निकालेंगे। मान लेते हैं कि एक बहुपद 3x² - x - 4 है। इस बहुपद का हमें गुणनखंड निकालना है। तो गुणनखंड निकालने के लिए पहले हम 3x² का गुणा -4 से करेंगे। चलिए 3x² का गुणा -4 से कर लेते हैं। तो जब हम गुणा करते हैं तो हमें -12x² मिल जाता है। इस -12x² को हम साइड में लिख लेंगे। अब हमें अगला स्टेप यह करना है कि इस बहुपद का जो बीच वाला पद है, जो कि -x है, उसे इस प्रकार दो भागों में बांटना है कि जब हम उन दो भागों को जोड़े या घटाएं तो हमें -x मिले, और दूसरा जब हम उन दो भागों को गुणा करें तो हमें -12x² मिल जाए। जब हम इन दो बातों को ध्यान में रखकर सोचते हैं तो हमें वे नंबर -4x + 3x मिलते हैं। क्या यह वही नंबर है जिसकी हमें ज़रूरत थी? चलिए इसकी हम पुष्टि कर लेते हैं। तो हम जब -4x + 3x को ऐड करते हैं तो हमें -x मिल जाता है। चलिए हमारी एक शर्त पूरी हो चुकी है। अब जब हम -4x का गुणा +3x से करते हैं तो हमें -12x² मिल जाता है। तब हम देखते हैं कि हमारी दूसरी शर्त भी पूरी हो चुकी है। तब हम यह कह सकते हैं कि हमारे वे दो नंबर -4x + 3x ही हैं। चलिए अब हम इस बहुपद को कुछ इस तरह से लिख लेते हैं। तब यह बहुपद 3x² - 4x + 3x - 4 हो जाएगा। अब हमें इस बहुपद में दो दो का समूह बना लेना है, जैसे कि हमने इधर पे बना लिया है। अब हम इन समूह में से जो हमें कॉमन या उभयनिष्ठ होगा वह बाहर निकालना है। जैसे कि इधर पे 3x² - 4x में x कॉमन है, तब हम x को बाहर निकाल लेते हैं। तब हम इसे कुछ इस प्रकार से लिख लेते हैं। तब यह हो जाएगा x ब्रैकेट के अंदर 3x - 4। चलिए दूसरे समूह में से भी जो उभयनिष्ठ है वह निकाल लेते हैं। तो इधर पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो पद इस कोष्ठक के अंदर हमें मिले हैं, सेम वही पद इस दूसरे समूह से भी मिलना चाहिए। तब हम इस समूह में से यदि 1 को कॉमन निकाल लें तो हमें 3x - 4 मिल जाएगा। चलिए अब इन दोनों में से जो कॉमन है उसे बाहर निकाल लेते हैं। तो हम देख सकते हैं कि इस पूरे बहुपद में से 3x - 4 को हम कॉमन ले सकते हैं। तब यह 3x - 4 और ब्रैकेट के अंदर x + 1 हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि यही हमारा गुणनखंड है।